हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में से कोई ना क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। एक बार इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर इसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। वर्ण परिचय। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होते हैं जैसे ए, आ, के, खे, ते, पे। व्यंजन भी हलंत होते हैं क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट है वर्णमाला और पद। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो लगातार वर्ण लिखा जाता है उनको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, ये आदि। नेक्स्ट है पद किसे कहते हैं? शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन पद कब बन जाता है? जब शब्दों को जोड़कर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही पद कहलाता है। जब तक शब्द अकेला सिंगल होता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में जुड़ करके वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वाक्य में आया हुआ वही शब्द पद कहलाता है। जैसे राम, तो राम एक शब्द है। नेक्स्ट है जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम वाक्य में प्रयुक्त होने पर राम एक पद कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? पद किसे कहते हैं? ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट वर्णों के समूह को पद कहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहते हैं। विशिष्ट, विशेष अर्थात पद शब्द को ही पद कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब शब्द ही पद कहलाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, तो मोहन एक पद है, खेल पद है, रहा है पद है। तो यह जो सिंगल वर्ड होता है वो शब्द कहलाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो पद कहलाता है, यानी शब्द को ही पद कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर होता है अपने आप में बोलने में स्वतंत्र होता है, और व्यंजन वह होता है जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर और व्यंजन होते दोनों ही वर्ण हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर या अचवी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो सकता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है, जैसे ए, ई, उ, ओ। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या हिंदी में 11 मानी जाती है। वैसे काउंट करोगे तो स्वर 13 होते हैं, लेकिन अंग और है को वर्ण स्वर में काउंट नहीं किया जाता, तो इन 2 को छोड़ करके वर्णों स्वर की संख्या 11 होती है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, उ, औ ये स्वर होते हैं, और अंग और ए को स्वर में नहीं गिना जाता। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसको हिंदी में काउंट नहीं किया जाता। प्लुत स्वर संस्कृत में प्रयोग होते हैं, जैसे ओम। ह्रस्व स्वर से जिसको प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। नेक्स्ट ह्रस्व स्वर के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगता है।
ह्रस्व स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहता है? मूल स्वर भी कहते हैं। ए, ई, ऊ और री, इनकी संख्या 4 होती है। मूल होते हैं, अपने आप में मूल होते हैं, ये किसी के संयुक्त से नहीं बनता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर, संयुक्त स्वर पूछ लिया जाता है कि संयुक्त या संधि स्वर कौन से स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर ही संयुक्त या संधि स्वर कहा जाता है। मूल स्वर कितने होते हैं? ये भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका होता है कि मूल स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल शब्द कहते हैं। ए, ई, ऊ, री। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर हिंदी में प्रयुक्त न होकर संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और ऐ को विसर्ग कहा जाता है। अब तुम पूछोगे कि अंग और ऐ को क्या कहा जाता है, तो अंग अनुस्वार बोला जाता है और ऐ को विसर्ग माना जाता है। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन मैंने शॉर्ट भाषा में समझाया था कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन कहलाते हैं। तो अब एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते, उसे व्यंजन वर्ण या हल्ज कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हल भी कहा जाता है, क्योंकि जब स्वर से अलग कर दिया जाता है तो हर व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, तो इसको हल भी कहा जाता है। और स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर ध्वनि को अच ध्वनि भी कहा जाता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हल किसे कहा जाता है? कौन से स्वर को हल कहा जाता है? कौन से वर्ण को हल कहा जाता है? तो व्यंजनों को हल कहा जाता है। कौन से वर्णों को अच कहा जाता है? तो स्वरों को अच भी कहा जाता है। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, खे, गे, घे आदि, इनके अंदर स्वर जुड़े हुए होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जहाँ हमारे मुख में जिह्वा किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन एक बार इनका डेफिनेशन देखिए जा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलते, उन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कै से मैं तक 25 व्यंजन हैं, वो स्पर्श व्यंजन में ही काउंट किया जाता है। इनके 5 वर्ग में बांटा गया है। इन्हें क वर्ग यानी कै की लाइन में आने वाले 5 वर्ग क वर्ग में आते हैं। च की पंक्ति में आने वाले 5 वर्ण च वर्ग की पंक्ति में गिना जाता है। ट वर्ग में आने वाले 5 वर्ण हैं। त वर्ग में तय की पंक्ति में आने वाले, प वर्ग में पै की पंक्ति में आने वाले 5 वर्णों को वर्ग में काउंट किया जाता है। तो इनका नाम रख दिया गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, अड़े। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये। तो ये अण टे वाला अण डाल दिया, क्योंकि ये को कहीं कंप्यूटर पकड़ता ही नहीं है, तो मैंने दोबारा इसी को रिपीट किया, ये आप समझ लीजिएगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये च वाली पंक्ति में अण नहीं, ये है, लेकिन ये को नहीं पकड़ता, मैंने अण ही डाल दिया। इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं आप ये मत कर लीजिएगा ये मिस्टेक है, ये मैंने जानबूझ के ही लिखा था। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ बाहर छोड़ा जाता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु थोड़ी सी रुकती है और कम शक्ति के साथ बाहर निकलती है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थिर होते हैं, इसलिए वो अंतस्थ होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कै से मैं तक के 5 वर्ण में इसमें 5 वर्ग आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 स्वर होते हैं, 4 ही वर्ण काउंट किया जाता है इसमें, य, र, ल और व। इन वर्णों को यण भी कहा जाता है। यण यानी ये वाली पंक्ति में यण,
अंतस्थ को यण भी कहा जाता है, हर स्वर को मूल स्वर कहा जाता है, व्यंजन को हल स्वर भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। यण में य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन को यण भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिनको उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इसका डेफिनेशन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ बाहर निकाल दिया जाता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो मुंह से वर्ण बोलते इसमें ऊष्मा निकलती है। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, 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 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मूल वर्ण होते हैं 44, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अंग, एह, डे, ढे, अक्ष, त्रय, गे, श्रेय को छोड़कर 44 होते हैं और ये टोटल सारे जोड़ दिए जाते हैं तो कुल वर्ण 52 कहलाते हैं। 11 स्वर आ जाते हैं और 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, वो वीडियो भी कल तक मैं डाल दूंगी। आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।